50,000 से ऊपर का आया है बिल क्लेम का। इस वीडियो में आपको मैं सारा प्रोसेस समझाऊंगा और क्या दिक्कतें आ सकती हैं। मैंने वीडियो पोस्ट की थी, बाइक का एक्सीडेंट हो चुका है। 10,000 बाइक चल गई थी। फ्रंट फोक जो है वो पूरा डिसलाइन हो चुके हैं, ऊपर की रॉड तक टेढ़ी हो गई है। लाइट को डैमेज था, मीटर डैमेज था और राइट साइड का हैंडल बार पे सब कुछ डैमेज हो गया था लमसम। नीचे का रेयर ब्रेक का लीवर और फुटरेस्ट और साइड का मफलर और पूरा मफलर बेंड हो चुका था अंदर को। वीडियो बनवा के उनको कह के पार्ट्स लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल धक्का किया डीलरशिप के पास, तब जाके लड़ाई कर के पार्ट्स मिले हैं। और बाइक का इनको बताना पड़ रहा है कि ये चीज़ें हैं ख़राब है, डैमेज, ये आप लगवाओ। तो बाद में मैकेनिक से भी बात हुई थी, फिर जाके पार्ट्स का ऑर्डर लगा और एक ही बार में नहीं लगा था, कुछ पार्ट्स छूट गए थे, फिर दोबारा लगा, तभी मेरी बाइक को कम से कम 1 मंथ लग गया डीलरशिप पे। वेट कर लो, अभी आएगा प्रेम से बात कर लो। मेरे पास भाई प्रेम मैंने आया, हाथ जोड़े, मैंने यहाँ से कोई काम नहीं कराना हल्द्वानी से, जो भी था यार। मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया ना भाई। सर की भी नहीं है ना, जो यहाँ बैठा था भाई गलती उसकी, अपना मैं बैठा हूँ तो इसके पार्ट सब वो एक बार इसका वो भी नहीं करने आया। अब मेरी जिम्मेदारी, मान लीजिए आप अभी आप मुझसे गाड़ी लेके जो भी कस्टमर जा रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपना कस्टमर को फीडबैक अच्छा देना है। भाई हमें तो अपनी कंपनी सेलिंग बढ़ानी। वो सर्वे भी तो नहीं करके गया, सर्वे तो पहले सर्वे हो गया कौन कह रहा? तो फिर इसका ये पार्ट्स क्यों नहीं? सर ये पार्ट आप जो मैडम को आपने ऑर्डर दिया था ना, आपने मैडम को ऑर्डर दिया था ना, अब मैडम चली गई ना, आपको कल मुझे पता चला आपसे कि इसका भी ये आना है। कल मैंने खुद प्रेम को बोला, मैं जो भी है तुम सबको तो पता ही होता है ना, पार्ट्स एक ही बार आएंगे, बार बार थोड़ा आएंगे। आप ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी बात करो। ठीक है। काफ़ी प्रेशर बनाया डीलरशिप पे जाके, फिर इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपकी गाड़ी पूरी डन करके दे देंगे। और फिर उसके बाद पार्ट्स का ऑर्डर आया और मानोगे नहीं आप, एक ही दिन में, आधे दिन में जो मैकेनिक थे उसने पार्ट डाल के गाड़ी रेडी कर दी, क्योंकि इतना ज़्यादा भी सामान नहीं था, बट मेन सारे पार्ट्स सीधा चेंज हो जाते हैं। हाँ सर आ गए हैं पार्ट्स, मैंने बता दिया, पार्ट्स आ गए, टंकी आ गई और सारे सामान आ गए। नहीं सर वो सॉरी सर, वो ठीक है सर कह रहे हैं कि हमें हफ्ते भर में हर एंड पे गारंटी में गाड़ी सर को दे दूँगा हफ्ते भर। पहले दिन मुझे फॉर्म दिया गया था इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, उसमें सारी डिटेल्स भरी जाती हैं, आपकी इंजन नंबर, आपका नाम, सब कुछ, और उसमें आपको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ। वो स्टोरी बिल्कुल लेजिट और रियल होनी चाहिए। थोड़ा सा भी इंश्योरेंस कंपनी को शक हुआ तो आपके इंश्योरेंस में दिक्कत आ सकती है, या वो हो सकता है आधा इंश्योरेंस या उसका कुछ परसेंट ही दें आपको, सारे पार्ट्स ना दें। और दूसरी बात, मेरे पार्ट्स भी रिपेयरिंग में डाले गए थे। यस, रिपेयरिंग में पुट्टी डाल के पेंट कर दो या जो चीज़ ठीक हो सकती है रिपेयर कर दो। मैंने साफ मना कर दिया, लड़ के इंश्योरेंस लिया है। मैंने कहा न्यू बाइक है, मुझे सारे पार्ट्स ब्रांड न्यू चाहिए, तो काफ़ी मुझे लड़ना पड़ा। ये सारा छोटा पार्ट्स लेने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और सारी बात सर्वेयर पे डिपेंड है, और सर्वेयर बहुत ही अकड़ू होते हैं, आपको आगे पता लगेगा अभी। फाइनली गाड़ी रेडी हो चुकी थी। इसके बाद मैंने अपनी 3rd सर्विस कराई, जो कि फ्री थी, जिसका टाइम जा चुका था। जब मैंने गाड़ी 1 महीने पहले खड़ी की थी तो मैंने तभी जॉब कार्ड खुलवा दिया था। मैंने कह दिया था मैं पैसे नहीं दूंगा, ये फ्री सर्विस ही है मेरी। तो फ्री सर्विस में ही लेबर में मैंने थोड़ा लड़ना पड़ा डीलरशिप से, बट मुझे फ्री मिल गई और सारा काम मैंने अपना सर्विस बाइक का करवा लिया। उसमें 3rd सर्विस थी तो 11,000 रुपये मैंने करवा दी, और वैल्यू एडजस्ट भी करवाए, और ये जो नट फंसा हुआ था ये भी निकलवा लिया, छोटा मोटा सारा काम। अब टाइम था बाइक को उठाने का। बाइक इज रेडी, 0 किलोमीटर, बेबी। बाइक रेडी हो गई, सारा सामान मिल गया, हमने पैसे पे कर दिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या मनी और क्या क्या प्रोसेस लगा। और कुछ पार्ट्स रह गए फ्रंट, जिस पे थोड़े स्क्रैचेस और वो थे, वो सस्ते पार्ट्स से 100-200 के, तो मुझे जल्दी थी, और वो उन्होंने कहा वो ऑर्डर पे आके हम बाद में ले लेना, तो वो मैं अलग मुझे पैसे देने पड़ेंगे उसके। और बाकी बाइक रेडी थी। और इसके बाद स्टीयरिंग ढीला हो गया था बाइक का, काफ़ी कट करने की आवाज़ आने लग गई थी, तो मैं फिर गया डीलरशिप पे और स्टीयरिंग टाइट करवाया, और छोटा मोटा जो और काम था वो फिर से गया, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया सारा, क्योंकि वो
इनकी गलती थी। और हेडलाइट भी टेढ़ी थी, वो भी मैंने इनसे करवाई। ये थर्ड सर्विस थी जिसमें कंज्यूमेबल्स हमें पे करने होते हैं। 5 फ्री सर्विस में लेबर फ्री होती है, तो 1623 रुपये मैंने अलग से पे कर दिए। और अब डीलरशिप वालों को क्या है, उनको जो क्लेम का अमाउंट है वो अलग है, 50,000 में डीलरशिप वालों को 50,000 चाहिए। उन्हें नहीं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी देगी, आप दोगे, उन्हें अपने 50,000 चाहिए। अब इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि 10% हम देंगे, तो उसमें 50,000 का 10% 5,000 मुझे देना था। अब इसमें आप देख सकते हो फेंडर कुछ लमसम ऐसी है 300 350 का। स्टेयर फेंडर का ऊपर जो एल्यूमिनियम का केस है वो 450 लमसम का। फोक असेंबली है जो 2600 और 2500 ऐसी है दोनों, तो 5,000 के आगे फोक असेंबली हो गई। और स्टेयरिंग असेंबली 2100, हेडलाइट असेंबली मतलब 5 और 6 7,000 की लमसम आगे असेंबली हो गई फ्रंट फोक्स की। हेडलाइट असेंबली 3,500 की 3,400 है, 3,400 उसका। हेडलाइट का केस 250, हेडलाइट कवर 121 और हेडलाइट एक और कवर है 121, 2 कवर है इसमें। तो हेडलाइट भी आपको 3,500 और लमसम 4,000 की पड़ जाती है। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं नेक्स्ट फ़ोटो में। अब इसमें एक और है जो कि 4,000 लमसम का कुछ है ये। अब इसमें वो नहीं है, ये मीटर होगा, 4,000 का मीटर होगा जो फ्रंट का वो है स्पीडोमीटर। इसमें हैंडल है जो वो 450 का। और एंड स्ट्रिंग 30 रुपये का कुछ है। ग्रिप 25 रुपये की ग्रिप है। जो हैज़ार्ड स्विच है, स्विच बटन जो राइट साइड के हैं वो 600 रुपये के हैं। केबल है जो वो 100 रुपये की हैं। केबल्स थ्रॉटल केबल। मिरर 300 रुपये का, मिरर कंपनी के साथ ही था तो वो क्लेम में भी मिल गया। लीवर है जो वो 250 रुपये का है। टैंक 11,500 का टैंक है, ऑयल टैंक, फ्यूल टैंक। कवर साइड का 260 रुपये है। और सेट साइड कवर, ये भी कुछ कवर, ये 300 रुपये है, तो मुझे लमसम 600 का कवर होगा, लमसम 550 का। पैडल कंप्रेसर ब्रेक का जो पैडल बेंड हो गया था वो 313 रुपये का है। रबर उसकी 33 रुपये की रबर है। आर्म स्टेप है कुछ, अच्छा जिस पे पैर रखते हैं वो 100 रुपये का है। प्लेट 7 रुपये का कुछ है। और बॉटम रबर 7 रुपये। कवर, मफलर का कवर 600 रुपये का है, ज़्यादा महंगे पार्ट्स नहीं है बाइक के। और ये मफलर, जो पूरा मफलर है पीछे का एग्जॉस्ट, वो है आपका 5,000 का लमसम। जो पीछे का मफलर है 2 पीस में, आप देखो इसमें फ्रंट वो नहीं इंक्लूड, डाउन पाइप, वो भी 5,000 का होगा, लमसम 10,000 का एग्जॉस्ट होंडा CB350 का है। और लेबर चार्जेस हैं वो लमसम 5,000 का लेबर है। तो हमें टैक्स जो लग गया है वो 10,000 टैक्स लग गया है। और 35 के अराउंड हमें अमाउंट बना था, तो उसमें 45,000 टोटल हो गया। कैसे? 5,000 लेबर भी डली है, तो 45 + 5 तो 50,000 का टोटल बिल बना है। इसमें आप चेक कर सकते हो डिटेल्स। तो 50,000, अब कंपनी को 50,000 चाहिए, उसमें 10% मुझे देना था। जो भी मेटल सैलवेज पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा भी 5.5 हो सकता था, और फाइल चार्ज लगा के 6 हो सकता था, पर मैंने लमसम 7.5 के ऊपर अमाउंट दिया है। तो इसमें थोड़ा मुझे दिक्कत हुआ और अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि उनका यही कहना था कि फोक इतने नहीं डैमेज। वही डैमेज तो डैमेज है ना, उसमें भी कई पार्ट्स उन्होंने छोड़ दिए, जो कि आप आगे देखोगे। अभी छोटी छोटी चीज़ें छोड़ दी, सर्वेयर ऐसा ही करते हैं। बाकी ये बिल है आपके सामने। ये मैंने रस्टिंग इशू का टैंक का वीडियो बनाया था, तो मैंने STR कंप्लेंट डाली थी होंडा में, तो मुझे नया टैंक वहाँ से मिल चुका था। बट तब मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वो टैंक फिर वापस भेज दिया और मुझे नया टैंक इंश्योरेंस में मिल गया। पर मैं एक काम कर सकता था, वो टैंक लेके इंश्योरेंस वाला टैंक ना लेता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कुछ हो सकता था, बट वो टैंक फिर वापस हो गया। मतलब वही टैंक मुझे लगता है इन्होंने मुझे फिर इंश्योरेंस में दे दिया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे टैंक मिल गया। 1 साल हो गया था, बाइक की इंश्योरेंस ख़त्म होने वाली थी, तो 5 साल का जीरो डेप होता है, हर एक साल आपको रिन्यू करानी पड़ेगी। उसमें मेरे 1,500 2,000 खर्च हो रहे थे, पर मैंने 4,500 दे के प्रीमियम पे करके बाइक की जो वैल्यू थी इंश्योरेंस में वो 1,98,000 से 2,23,000 करवा ली। सबसे ज़्यादा दिक्कत आई मुझे क्लेम लेने में। जो सर्वेयर था उसने बहुत ज़्यादा तंग किया, जान दुखी कर दी। सबसे पहले डीलरशिप वालों ने कहा था आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम सारे पार्ट्स आपको नए दिलवाएंगे, आप टेंशन ना लें। और बाद में सीधा हाथ खड़े कर दिए कि भाई सर्वेयर के हाथ में है, देगा नहीं देगा तो आपको पे करना पड़ेगा पार्ट्स का। ओ भाई, तब उसके बाद मैंने जाके फिर सर्वेयर से बात की, उससे मेरी काफ़ी लड़ाई हुई, तू तो मैं में हुई। देखो वो उसको कंपनी के पैसे बचाने हैं, वो आपको पार्ट्स नहीं देगा। मेरे पार्ट्स भी वो रिपेयरिंग में डाल रहा था,
और मैंने लड़ के उसे पार्ट्स लिए। फ्रंट फोक वो नहीं दे रहा था, कह रहा था आपने अब डलवाओगे तो आपको देने पड़ेंगे। उसमें क्या था, उसकी मैकेनिक ने भी कहा था उसके अंदर से ट्यूब टेढ़ी हो गई हैं तो रिपेयरेबल नहीं है, उसको नया ही डालना पड़ेगा। तो उसने फ्रंट फोक डाल दिए और बाद में वो कहता मैं दूंगा नहीं इसके पैसे। तो 5,000 मेरे क्लेम के और मैं 6-7 हज़ार फ्रंट फोक्स के भी दूं, और डाउन पाइप नहीं दे रहा था उसने, कुछ चीज़ें उसने नहीं दी। तो बहुत ही दिक्कत आई। उसके बाद मैंने कंपनी में फ़ोन किया, उसके खिलाफ़ कंप्लेन भी डाली कि रूड है। फिर उसके मैनेजर से बात हुई तो मैनेजर भी यही कि मैं बताता हूँ आपको, मैं करता हूँ, मैं बाहर हूँ, मुझे मैटर नहीं पता, आप मुझे ये भेजो वो भेजो, सर्वेयर सही बोल रहा है, आप उसे शाम को कॉल करोगे तो वो खिंचा हुआ हो सकता है। यार सर्वेयर मैं उसका ठेका ले रखा सर्वेयर का, उसका घर से लड़ाई उसने सर्वेयर ने की तो मेरे से क्यों झगड़ रहा है वो। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। और ICICI लॉम्बार्ड से मुझे, मैं कहता हूँ फट्टू कंपनी है, मत लेना इसका इंश्योरेंस। होंडा का टाई अप है, क्या कर सकते हैं। रॉयल इनफील्ड एजेंसी में जाओ, खड़ी करो बाइक, ऐसे क्लेम देते हैं जैसे लो स्क्रैच मारो टैंकी पे लो क्लेम, ऐसे हमने क्लेम लिया है रॉयल इनफील्ड में। बट होंडा में बहुत दिक्कतें आई क्लेम लेने में। आप सोच भी नहीं सकते कितना परेशान, कितना स्ट्रेस में रहा हूँ मैं कि उसको फ़ोन करो और वो फ़ोन उठाता ही नहीं सर्वेयर, कभी नहीं, आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा क्योंकि देने नहीं उसने पार्ट्स। ये देखिए मैंने कंप्लेन भी डाली है और कंप्लेन वाले भी यही कहते हैं कि आपको सर्वेयर से ही बात करनी पड़ेगी, हम इधर से कंप्लेन डाल देते हैं, सर्वेयर मतलब और कोई बंदा ही नहीं है बीच में। तो और इनका थोड़ा लफड़ा भी, अगर सर्वेयर को ना देना चाहे, अड़ जाए तो वो ना ही देगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक से बात करो। बट जो कायदे से है, उसको प्रूव करना होता है ये डैमेज है, आप प्रूव कर दो कि ये चीज़ डैमेज है और रिपेयरेबल नहीं है, ये प्रूफ करा दो मैकेनिक से, तो उसको देने ही पड़ेंगे पार्ट्स। वैलिड बिल्कुल सॉलिड रीज़न होना चाहिए। मैंने पूरा सॉलिड था, मैं राइट था, तो मैंने सारे पार्ट्स अपने ले लिए। और बट उसमें वही प्रॉब्लम की, उसने एंड में 5,000 कुछ 5,500 कुछ देने थे पर मुझे 7,000 कुछ देने पड़े, प्लस सर्विस का जो अलग से चार्ज जाना था। तो इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हुई और डीलरशिप वालों से और सबसे मुझे लड़ाई कर के क्लेम लेना पड़ा। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, कोई बहुत प्लेजेंट नहीं था। सबसे बेटर एक्सीडेंट ना ही करो यार, संभाल के चलाई जाओ गाड़ी को। अब ये ओरिजिनल ब्रांड न्यू बाइक का वहाँ मैंने फ़ोटो खींचा था, सलेंसर में जो ऊपर जाली उसका गैपिंग, और ये मेरी बाइक की है। अब उसने फ्रंट पाइप नहीं दिया जो कि बेंड हो चुका था जब बाइक गिरी थी, तो ये गैपिंग आ गई। और ये पीछे का था, पीछे के सलेंसर में ब्रांड न्यू बाइक का, और मेरी बाइक में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग थी। तो वो यही कह रहा था नहीं तो बन नहीं जाएगी। अब ये यार जब नए पार्ट्स डल गए तो बाइक क्यों नहीं बनेगी। और डीलरशिप वालों ने मेरी चाबी भी टेढ़ी कर दी। बताओ चाबी कैसे टेढ़ी कर दी तुम लोगों ने, ये भी मैंने बाद में सीधी की। और हेडलाइट तक उसका वो ब्रैकेट था जो नीचे का, वो टेढ़ा था हेडलाइट का। तो वो इतनी छोटी मोटी चीज़ें नोटिस नहीं किया और फिर बाद में मैंने सही की। तो मतलब वो एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो छोटी मोटी कमी रह जाती है बाइक में। अगर आप सेकंड हैंड भी लेने जा रहे हो तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप देख सकते हो, जो कि मेरी बाइक के साथ हुआ। ये स्पीडोमीटर के नीचे का प्लास्टिक है जो कि थोड़ा डैमेज हो गया था और सर्वेयर ने नहीं दिया, तो पार्ट्स भी नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा बाद में लेना, तो 200-250 और मेरे ठुक जाएंगे बाद में। अब मैंने काफ़ी कोशिश की इसको सीधा करने की, अलाइन करने की, हिट एंड ट्रायल मेथड बार बार रात को देख कर डीलरशिप पे भी लेके गया, उन्होंने भी थोड़ा मारा मुरा, बट वो बात नहीं आई। तो मैं सोच रहा हूँ ये जो ब्रैकेट है ये नया ही डलवा दूँ खरीद के, होगा 300-400 का, 200 का होगा। तो वो जो फैक्ट्री वाली छोटी से छोटी डिटेल आप देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा नीचे होगा, और ये जब कंपनी ऐसा है तो अंदर को था, बाहर को नहीं था। जब हाथ दो हाथ कट सकता है इस पर। तो ये जो कंपनी से जब फैक्ट्री से बाइक आती है तो वो लमसम 100 इंस्पेक्शन पास करके आती है, छोटी छोटी चीज़ ध्यान करते हैं। बट ये डीलरशिप पे मैकेनिक है वो इतना ध्यान करते नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद ही इंस्पेक्ट करनी पड़ेंगी। She stayed up late, he used to blame me. She say I'm too wild, she wanna tame me. I told her even Photoshop couldn't change me. टैंक पे स्क्रैच ना है रहा। Trying to settle, so I try. In the night with a kiss and a bye-bye. No strings attached, your love is so Wi-Fi. Drop 350, I wake up, get up to fuck my bitch silly. I pop up and pop one, she pop one with me. The pussy so fire, I'ma need a chimney.